जय गुरुदेव। सूरत बैठी है शरीर में, सूरत बैठी है शरीर में, उसमें शब्द की ठंडक आ रही है, उसी से तुम टिके हुए हो। वह ठंडक खत्म हो जाए तो एक क्षण नहीं रह सकते हो। यहाँ सूरत पर्दों में है, इसलिए अपनी शक्ति, अपना ज्ञान, अपना प्रकाश जान नहीं पाती है। पर्दे हटे, शब्द से जुड़ जाए तब वो अपनी पहचान कराती है। जितना अंश चेतन का जड़ से मिल रहा है उतना ही वो बोल रहा है। अगर पूरे में मिल जाए तो शब्द अथाह है। जब हम सब तरह से, तन से, मन से, इंद्रियों से देखने सुनने में गिर गए तब महापुरुषों ने साधन का रास्ता सरल कर दिया, समझने की भाषा सरल कर दी। वह कलयुग की भाषा है। पक्का इरादा करो कि हमें करना है, और पक्का इरादा करके साधन भजन करोगे तो साधन भजन बनेगा। अगर इरादा पक्का ना हो तो बाहर के भी काम ठीक से नहीं हो पाते, यह तो फिर परमार्थ का काम है। इसलिए इरादा पक्का कर लो। ऊपर से दो धाराएं आ रही है, एक फेंकने वाली और दूसरी ऊपर ले जाने वाली। दोनों धाराएं साथ साथ आ रही हैं, एक फेंकेगी तो दूसरा खींच लेगी। संत फकीर बड़े अलमस्त होते हैं। जब वो अपनी मस्ती में रहते हैं तो उनके सामने ये दुनिया कुछ भी नहीं। एक बादशाह जा रहा था हाथी पर। रास्ते में एक फकीर ने अपनी मस्ती में बैठे थे। फकीर ने पूछा, कौन जा रहा है? उनके एक प्रेमी ने कहा कि बादशाह की सवारी निकली है। उन्होंने कहा कि एक गधा लेकर उसके सामने कुएं पर चला जा और उसको तब तक नहलाते रहना जब तक कि बादशाह की सवारी उधर से ना पहुंचे। वह शिष्य गधा लेकर गया और उसे नहलाने लगा। बादशाह की सवारी उधर पहुंची। बादशाह ने पूछा कि वो आदमी क्या कर रहा है। उसके कर्मचारी ने बताया कि गधे को नहलाकर गाय बना रहा है। बादशाह हंसा कि यह बेवकूफ़ गधे को नहलाकर गाय बनाएगा। पीछे पीछे फकीर साहब भी आ रहे थे। फकीर को देखकर बादशाह हाथी से उतर गया और फकीर साहब को सिजदा किया। फकीर साहब ने कहा कि अरे बादशाह, यह सब तेरा ताम झाम बनावटी है। तू कहाँ का और कैसा बादशाह? बादशाह समझदार था, फकीर का इशारा समझ गया, कदमों में गिर पड़ा और बादशाह छोड़ दी। तो कहने का यह है कि संत महात्मा कब किसको कैसे बदल दें ये तुम नहीं समझ सकते। तुम चिल्लाते रहते हो खामखा। तुम्हें रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, फिर भी तुम रो रहे हो। ये रोने की बीमारी कैंसर की तरफ फैल गई है, इसकी छुआछूत लग गई है, माँ बाप से बच्चों में आ गई है। जो भी मिल रहा है उसका शुक्राना करो, उसका शुक्राना करो। मालिक दे तो रहा है पर नहीं, हाय हाय लगी हुई है, उसकी कोई दवा नहीं। महात्माओं का तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, न ही तुमसे कोई दुश्मनी है। वो तो सबका भला चाहते हैं। अब यह बात अलग है कि तुम्हें उनकी बात समझ न आए, इसीलिए तुम झगड़ा कर बैठते हो। ईमानदारी जरूरी है। ईमानदारी रहे तो कोई झगड़ा नहीं, न घर में ईमानदारी न बाहर ईमानदारी, इसलिए झगड़ा है। मोटे मिले मोटा खाओ पहनो, बारीक मिले बारीक खाओ पहनो। पहले लोग ईमानदारी से काम करते थे, अपने प्रबंध पर और भगवान पर विश्वास करते थे। जो उनको मोटा महीन खाने पहनने को मिलता था उसमें खुश रहते थे, संतुष्ट रहते थे, ईमानदारी से काम करते थे। मैंने वह समय देखा है कि गंजी 6 पैसे गज, 7 आने की मोटी धोती और 12 आने की फाइन धोती मिलती थी। लोगों में ईमानदारी थी। ईमानदारी सब जगह काम करेगी। बेईमानी तो दुख का कारण है। घर हो या बाहर हो, बेईमानी से ही सब दुखी हैं। घर परिवार में बच्चों को ईमानदारी सिखाई जाती थी। जाति बिरादरी और समाजों में भी ईमानदारी की शिक्षा दी जाती थी। जय गुरु।